हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखते हैं आज की वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ जो हमने पिछले वीडियो में किया था। मैंने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया था मैंने आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट पे, याद रखना है, किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर एक्सट्रीम पॉइंट आपका x इक्वल टू a है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता है तो ये आपको लोकल मैक्सिमा होता है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट होता है। और अगर किसी भी पॉइंट पे x इक्वल टू a पे नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो आपका लोकल मिनिमा होता है ये, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम भी कह सकते हो। और अगर किसी भी पॉइंट पे अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव टू नेगेटिव हो जाए तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्वेश्चन देखेंगे आगे हम। तो आज मैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट सेकंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को डाउट है या कोई पूछना चाहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर एक्सरसाइज 1 और 2 क्वेश्चन भी कराएं, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं सीखना तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज ही बना रहे हैं तो हम एग्जाम ओरिएंटेड ही करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है इसमें क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन आपको बुक में दिखेगा। क्या लिखा है, फाइंड द लोकल। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्क्रीन पे ही क्वेश्चन लिखूं, मतलब स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्या बोला है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा भी निकालना है और हमें उसकी वैल्यूज भी निकालनी। तो मैंने बताया था आपको वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल के, मतलब क्वेश्चन के थ्रू। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है इसमें fx जो दे रखा है वो दे रखा है x स्क्वायर। fx क्या दे रखा है, x स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले इसको आपको डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो बहुत आसान एक्सरसाइज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो fx आ चुका है। अगर मैं इसका f डैश x निकालूं तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। f डैश x क्या आ जाएगा, इसका 2x आ जाएगा। अब मुझे इसका एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए मुझे f डैश x को रखना पड़ेगा 0 के इक्वल, मतलब 2x को रखूंगा मैं 0 के इक्वल। तो आप देख सकते हो एक्सट्रीम पॉइंट क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। अब देख सकते हैं अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास ये 0 है। अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया, अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया तो ये मैक्सिमा है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया तो मिनिमा है, और अगर चेंज ही नहीं हुआ तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अगर आप देख सकते हैं मैं 0 से पहले कोई भी वैल्यू पुट करता हूं तो आपको मन में आ रहा होगा -1। तो अगर मैं -1 यहां पुट कर दूं, देख सकते हो आप, अगर मैं f डैश -1 पुट कर दूं तो ये -2 आ जाएगा। -2 मतलब ये नेगेटिव हो गया, समझ आ रहा है, ये इस साइड नेगेटिव हो गया। अगर मैं अब 0 से बड़ा +1 पुट कर दूं तो आपको पता है +1 पुट करते ही ये +2 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। तो इट शोज, तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 0, लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 0, और लोकल मिनिमम वैल्यू तो पुट करते हैं किसमें, आपको मैक्सिमम पॉइंट किसमें पता चले, कर्व पे। मैंने बताया था आपको कि जब आप कर्व ड्रॉ करोगे तो ये मैक्सिमम पॉइंट, ये एक्सट्रीम पॉइंट है C, तो FC जो होगा वही आपका क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। मैंने बताया था आपको ये मैक्सिमम। अच्छा, हमें मिनिमम बताना है तो मिनिमम कैसे होगा, ऐसे मान लो आप FC मतलब fx के अंदर होगा। कई बच्चे क्या करते हैं f डैश x के अंदर पुट करके बोल देते हैं कि यही मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो आप जैसे ही 0 पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 0, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। तो ये सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, आज के जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। मैं कल की एक्सरसाइज कल आपको बताऊंगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सेकंड क्वेश्चन वो क्या है, gx इक्वल टू x³ - 3x, और इसने बोला है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
तो g डैश x आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। आपको समझ आया होगा ये। अब इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे टू फाइंड आउट द एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो g डैश x इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो x की क्या आ जाएगी वैल्यू प्लस माइनस 1। तो अब हमारे पास दो एक्सट्रीम पॉइंट आए, एक तो 1 आ गया, एक तो माइनस 1 आ गया। तो अगर मैं चेक करूं पहले एट x इक्वल टू 1 पे, अगर मैं माइनस 1 पे चेक कर लेते हैं, जब हम माइनस 1 और इधर 1, ठीक है, एक बार माइनस 1 पे चेक कर लेते हैं और एक बार 1 पे चेक कर लेते हैं। और हमने देखा था एक ही फंक्शन में आपका मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। तो देखो माइनस 1 पे चेक करेंगे हम, तो माइनस 1 से छोटी वैल्यू बताओ जरा क्या होती है। माइनस 1 से छोटी वैल्यू माइनस 2 होती है। अगर मैं माइनस 2 इसमें पुट कर दूं यहाँ पे, तो g डैश माइनस 2, जैसे ही माइनस 2 पुट करूंगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 4 माइनस 3, तो मतलब 9 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस 2 पुट करने पे तो 9 आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है। और अगर मैं माइनस 1 से बड़ी वैल्यू 0 पुट करूं इसके अंदर, मैं जैसे ही 0 पुट करूंगा यहाँ पे, तो 0 पुट करते ही क्या आ जाएगा ये, आप पुट करके देखो, जब 0 पुट करोगे तो ये माइनस 3 आ जाएगा। और माइनस 3 आने का मतलब क्या है कि ये हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये इधर पॉजिटिव आ रहा था, इधर नेगेटिव आ रहा था। तो हम देख पा रहे हैं कि ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट माइनस 1 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो हम लिखेंगे लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू माइनस 1 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट माइनस 1 पे क्या होगा, माइनस 1 आप इसमें पुट कर दो। जैसे ही माइनस 1 पुट करोगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 पे चेक करते हैं। मैं 1 से छोटी वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, 0। 1 छोटी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें पता है माइनस 3 आना है, तो ये माइनस हो गया। 1 से बड़ी वैल्यू पुट करूँ, मैं 2 पुट करूंगा, तो आपको पता है 2 पे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो हम कहेंगे लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1 और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या करना है, f में 1 पुट कर देना है। जैसे ही 1 पुट करोगे ये माइनस 2 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। अब देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, बड़े इजीली कर लेंगे। तो देखते हैं हम कुछ और इसके और पार्ट। तो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, hx इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और x लेस देन पाई बाई 2 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव। तो h डैश x निकालेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। आपको पता है एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए हम 0 के इक्वल रखेंगे इसे, तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा cos x इक्वल टू साइन एक्स। cos को उठा के इधर लेके आ जाए तो tan x इक्वल टू 1, क्या आ गया, tan x इक्वल टू 1। और हम देख सकते हैं 1 कब होता है tan, पाई बाई 4 पे। अब मैं ज्यादा नहीं लिख सकता, मैं आगे 3 पाई 135 डिग्री नहीं लिख सकता, क्योंकि इसने बोल दिया है कि 0 जो x जो होना चाहिए वो पाई बाई 4, मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सट्रीम पॉइंट है। अगर मैं एंगुलर लाइन बनाऊं तो ये 0 टू पाई, अब क्या है हमारे पास, पाई बाई 4 पे चेक करना है, सिंपल सा, हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 0 से पाई बाई 2 हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं कर रहे हैं। अब मैं पाई बाई 4 से छोटी वैल्यू 30 डिग्री, अगर मैं 30 डिग्री इसमें पुट कर दूं तो आपको पता है 30 पे ये 1 बाई रूट 2 होता है, नहीं सॉरी रूट 3 बाई 2 होता है। और साइन पाई बाई 30 पे क्या होता है 1 बाई 2, तो रूट 3 बाई 2 में से 1 बाई 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको पता है पॉजिटिव आने वाला है। और अब जब ये पॉजिटिव आ गया तो 60 पे आपका नेगेटिव ही आएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। तो हम कह सकते हैं लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू पाई बाई 4 और लोकल मैक्सिमा वैल्यू और f पाई बाई 4 क्या आ जाएगा यहाँ से 1 बाई रूट 2 देखो करके देखो, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 और ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 से रूट 2 कट गया, आंसर क्या आ गया रूट 2। तो दिस इज द आंसर। तो इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं साथ के साथ।
आप देख सकते हो 6th पार्ट, 8th पार्ट और अब 6th पार्ट भी ऐसा ही, आपको एक्सट्रीम वैल्यू निकालना आपको समझ आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखेंगे, अगर आपको डाउट होगा तो अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। अगर आपको 3rd पार्ट में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये डाउट है, मैं आपको जल्दी से अगली वीडियो में ही कवर करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो जरूर देखें आप पूरी, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, आपको एक्सट्रीम पॉइंट निकालने हैं और आपको चेक करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ आता आपको मुझसे पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन का ना तो मैक्सिमा हो ना ही मिनिमा हो। चेक करते हैं, देखो 4th क्वेश्चन जो कह रहा है, 4th का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ है fx इक्वल टू e⁻x। सबसे पहले क्या करोगे, इसके अंदर आप डेरिवेटिव करोगे, f' इक्वल टू e⁻x, ये आगे समझ। अब इसे 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, e⁻x इक्वल टू 0। अब जब आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो e⁻x 0 कभी नहीं आता, ये कभी पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू किसी पे भी 0 पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हो, अगर आप log भी बोथ साइड लोगे, log बेस e, तो आप देख सकते हो ये तो 1 हो जाएगा, ये x हो गया, और log बेस e की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो x की वैल्यू इन्फिनिटी। अब कोई वैल्यू हमें पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी जा रही है, तो उस पर क्या होगा, ना तो मैक्सिमम पता चलेगा ना तो मिनिमम चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। अगर मैं सेकंड पार्ट देखूं इसका, तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसके अंदर, सेकंड पार्ट कह रहा है log x, ये भी समझ आ रहा होगा आपको, gx इक्वल टू log x। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, 1/x, और 1/x अगर मैं 0 के इक्वल रख दूं इसे, तो x तो गायब हो रहा है। अगर मैं इसे उल्टा करने की कोशिश करूंगा तो x की वैल्यू इन्फिनिटी, सेम केस आ रहा है। इसका थर्ड केस अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे और आप जब इसका x की वैल्यू निकालोगे तो वो इमेजिनरी आएगी। आप जब इसके रूट्स निकालने की कोशिश करोगे, मतलब जब इसके आप एक्सट्रीम वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो वो इमेजिनरी आएगी और इट इज नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो, अगर कोई भी डाउट होता बेटा जरूर पूछें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन इंटरवल। हमने क्या बात की थी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम में, कि जितने भी लोकल मैक्सिमम मिनिमम है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट होगा ग्रेटेस्ट मैक्सिमा और सबसे लोवेस्ट होगा लोवेस्ट मिनिमा, ठीक है। तो देखते हैं, सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा जो सबसे बड़ा होगा। तो देखो 5th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं ये वाले, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं। fx इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसने बोला है x बिलोंग्स टू -2 to 2। एक पहचान और भी होती है इन क्वेश्चंस की, एब्सोल्यूट कई बार नहीं देता है तो ये ना क्लोज ब्रैकेट में होते हैं, हरदम नहीं होते हैं, लेकिन क्लोज ब्रैकेट में मैक्सिमम होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, f' निकालना है, तो ये 3x² हो जाएगा। अब इसे एक्सट्रीम पॉइंट निकालो, यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट निकालोगे तो आपको पता है x की वैल्यू 0। अब आपको करने की आगे जरूरत नहीं है, आपको लोकल मैक्सिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना है कि आपको x की वैल्यू 0 मिल गई है, तो आपके पास देखो वैल्यू क्या क्या मिल गई है आपके पास, एक तो x की वैल्यू हो गई है आपके पास -2, 0 और 2। x की वैल्यू -2, 0 और 2 हो गई है। अब ये तीनों वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, पुट करो जरा, f-2 पुट करोगे तो -8, f0 पुट करोगे तो 0 और f2 पुट करोगे तो 8। आपको पता है सबसे मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, -2 पे, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, 2 पे आ रही है। तो आप लिखोगे यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 at 2 at x इक्वल टू 2, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -8 at x इक्वल टू -2। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें sin x प्लस cos x दे रखा है। तो देखो मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आज का, तो बहुत ध्यान से देखें, फिर कल करेंगे हम आगे के क्वेश्चन। fx दे रखा है sin x प्लस cos x, और इसमें x बिलोंग्स कर रहा है 0 to पाई, x बिलोंग्स कर रहा है 0 to पाई। तो आप करेंगे कि यहाँ पे सिंपल सा f' करना है, तो ये आ जाएगा cos x माइनस sin x, 0 के इक्वल रखेंगे तो cos x इक्वल टू sin x,
और tan x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आगे बेटा यहाँ से पाई बाय 4। अब x की वैल्यू पाई बाय 4 भी हो सकती है, 0 से पाई है तो 3 पाई बाय 4 भी हो सकती है, क्योंकि 3 पाई बाय 4 का मतलब क्या है 135 डिग्री। ठीक है, पाई बाय 4 भी हो सकती है और 3 पाई बाय पाई ऐड कर दूंगा मैं इसमें तो 5 पाई बाय 4 हो जाएगी, जो 5 पाई बाय 4 की वैल्यू मतलब करीबन 200 से भी ज़्यादा, तो ये नहीं होगा, सिर्फ पाई बाय 4 होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, पाई बाय 4 और पाई। अब आपको करना क्या है, इन सारी वैल्यू को fx में पुट करना है। जब मैं 0 पुट करूंगा इसमें तो ये 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू होती है 1। जब मैं पाई बाय 4 पुट करूंगा तो sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4, आपको पता है 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2, आंसर क्या आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। और जैसे ही मैं पाई पुट करूंगा, आपको पता है साइन पाई 0 होता है और cos पाई -1 होता है, तो ये -1 आ जाएगा। तो आपका 1 -1 और रूट 2, तो आपको समझ आ रहा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपके पास एट पाई बाय 4 पे रूट 2, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो आएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी वो -1 आएगी एट पाई बाय 4 और एट पाई। तो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, तो वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।